दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के औझोल पंचायत में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से लड़का पक्ष की ओर से बुलेट बाइक का डिमांड किया जा रहा था। डिमांड पूरा नहीं होने पर विवाहिता की हत्या कर दी गई। दो पुलिस वाले परिवार की संबंध बड़ी हंसी खुशी के साथ रिश्तेदारी में बदल गई और महज 4 महीने पहले ही अपने पुत्र और पुत्री की शादी कर समधी बने। लेकिन शादी के बाद लड़के वालों की तरफ से दहेज की बुलेट मांगने दोनों परिवार के बीच न सिर्फ दीवार बन गई बल्कि नए नवेली दुल्हन की बलि भी चढ़ गई। हालांकि दुल्हन की मौत कैसे हुई यह कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन दुल्हन के एक पत्र यह चीख चीख कर बता रहा है कि ससुराल में वह खुश नहीं थी और दहेज में एक बुलेट के लिए उसे न सिर्फ तंग तबाह किया जाता बल्कि गाली गलौज के साथ मारपीट भी किया जाता रहा है। इसी को आधार बनाकर लड़की पक्ष के लोग इसे दहेज के लिए हत्या बताकर पुलिस में लड़के वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। जबकि लड़के वालों की माने तो दुल्हन की मौत एक सड़क दुर्घटना की वजह से हुई है और इसके प्रमाण इस बात से दे रहे हैं कि इस दुर्घटना में उनके बेटे भी घायल हुए हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल दरभंगा जिला के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के औझोल गांव में सेवानिवृत्त दरोगा अजय झा के पुत्र प्रभात कुमार से विवाह 29 अप्रैल 2018 को मधुबनी जिला के जरेल गांव में भूप नारायण झा के पुत्री रंजना झा से हुई थी। भूप नारायण झा दरभंगा जिला के ही हायाघाट थाना में दरोगा पद पर स्थापित थे। शादी के बाद से ही लड़की के परिवार वालों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसको लेकर 2 दिन पहले ही अपने दामाद को घड़ी देने खुद पिता गए थे। उसी समय मौका पाकर रंजना ने अपने भाई को चुपके से एक पत्र थमा दी, जिसमें ससुराल वालों के तरफ से दहेज में बुलेट मांग की बात कही गई। जब तक कुछ मायके वाले समझ पाते, 18 अगस्त 2018 को देर रात फोन आया कि एक्सीडेंट में रंजना की मौत हो गई। जब मायके वालों ने लाश देखी तो उन्हें भी हालात संदिग्ध लगे। लड़की के एक पांव का टूटा हुआ पायल लड़के के घर के बिस्तर पर मिला और लड़की के गले के नीला रंग के निशान थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर सबको परिवार को सौंप दी। इधर घायल लड़का ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रोज की तरह वह घटना के दिन भी अपनी पत्नी के साथ शाम को घूमने निकला था। सामने से एक गाड़ी तेज रोशनी से न जाने कब उनके आंख बंद हो गए और वहीं गाड़ी सहित सड़क किनारे पलट गया और कुछ पता नहीं चल पाया। वह पूरी तरह बेहोश हो चुका था। उसकी जब आंख खुली तो वह अस्पताल के बेड पर अपने आप को पड़ा देखा। उसे तो यह भी नहीं पता चला कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। साथ ही दहेज की मांग को भी एक सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अभी हम लोगों के परिवार के तरफ से कोई दहेज डिमांड नहीं किया गया था, न ही बुलेट गाड़ी की कोई मांग की गई थी। इधर पुलिस भी उलझन में पड़ी है और तत्काल उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर लड़की की मौत कैसे हुई। यही वजह है कि दरभंगा के एसएसपी खुद इस केस की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और पूरे मामले को वैज्ञानिक तरीके से भी जांच कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी दुर्घटना और हत्या के बीच के पेच की फंसी दिख रही है। हालांकि पुलिस ने सबसे पहले सबको पोस्टमार्टम कराकर अपने रिपोर्ट आने का इंतजार में है ताकि मौत की प्राइमरी जानकारी मिल सके, साथ ही मौत की गुत्थी भी सुलझ सके। की भेले शादी के 3 महीना ने भेला बाबू के हरण ने कह देलक बाबू के सब टोटल चीज लक मार का फेंक देलक हमरा बाबू के। हम की कहबो के नोने बहिन में बहिन भतीजी सब आऊं सबके का घड़ी में ये घर में मार कर करके बहुत दिनों से ये चल रहा है। एक चिट्ठी भी बेटी के द्वारा मिला था, भेजवाई थी। वो उस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है अब क्या दहेज के लिए हत्या कर करके लाश को छुपाया गया है, एक्सीडेंट कर दिया। अगर एक्सीडेंट होता तो वहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में गाड़ी का टूट फूट होता, लड़का का टूट फूट होता और मेरी बेटी को छोड़ दिया वहाँ पर। लड़का को लेकर के मेरी बेटी को आज तक कहीं अथीव नहीं किया, हॉस्पिटल में नहीं ले गया, न गाड़ी में कोई चोट खरोच है कुछ, न वहाँ स्पॉट पर खून था।
इसके बाद हम गए थे तो देखे यहाँ पर भी एक पैर का पायल उसके घर में है, एक पैर का पायल पहनी हुई है। ये सब है, कहीं चप्पल टूटा हुआ है, नोच करके जैसे हाथ से नोच करके फेंका हुआ है, कहीं कपड़ा नोचा करके फेंका हुआ है। ये सब बोली कि इधर से चलते हैं NH के रास्ते से, बाढ़ का एरिया देखते हुए सुपन के रास्ते से जैसे ही हम आ रहे थे, अचानक से भरौल से थोड़ा सा पीछे अचानक से एक हैवी मोटर फेंकी, बहुत तेजी से लाइट मेरे आँख पे आया और मैं अनबैलेंस हो गए थे और गाड़ी में झटका लगा। फिर उसके बाद से कुछ भी पता नहीं सर। उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए हत्या कर दिया गया। सर ये बात वो लोग भी जानते हैं, जब से शादी हुआ तब से एक भी चीज़ के लिए मैंने उनके सामने कुछ नहीं रखा, यहाँ तक कि ये 100% गलत बात है सर। जो परिस्थितियाँ सामने थी इसके आधार पर लड़की के परिजन ने FIR दर्ज कराया है। हम लोग उसको अनुसंधान कर रहे हैं क्योंकि दुर्घटना और हत्या दोनों के चिन्ह और लक्षण अलग अलग होते हैं। पुलिस इसका अनुसंधान करेगी, एक निर्णय पर पहुँचेगी। परसेंटेज क्या लग रहा है सर हत्या एक्सीडेंट? अभी FIR हमने किया है और जो लक्षण है, जो साक्ष्य है, उसको संकलन कर रहे हैं। अभी से एक निर्णय पर पहुंचना अनुसंधान के प्रति ठीक नहीं होगा। अनुसंधान वैज्ञानिक तरीके से और नेचुरल तरीके से हो और एक निर्णय लिया है, यही निर्देश दिया गया है। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। माऊ बेहट मुखिया के पति को पीट कर हत्या करने वाला आरोपी निकला JDU मनीगाछी प्रखंड का उपाध्यक्ष। देखिए पूरी रिपोर्ट। मनीगाछी प्रखंड के मऊ बेहट मुखिया रीता देवी की पति से रंगदारी मांगने वाला व पिस्टल के बट से मारकर घायल कर मौत की नंद सुनाने वाला शातिर बदमाश JDU का प्रखंड उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। इसकी जानकारी होने के बाद से लोग दंग है। हालांकि पार्टी के वरीय नेता की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि वह पार्टी में है या नहीं है, लेकिन सरोज मंडल ने जो अपना फेसबुक बना रखा है उसमें उसने अपने आप को JDU के मनीगाछी प्रखंड के उपाध्यक्ष बता रहे हैं। दरअसल वाजिदपुर OP के मऊ बेहट पंचायत की मुखिया पति से रंगदारी मांगने आए बदमाश ने पीट कर घायल कर दिया, जिससे मुखिया पति की मौत हो गई। मृतक राजकुमार शाह मऊ बेहट की मुखिया रीता देवी के पति हैं। पटना IGIMS से शनिवार की रात सब पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गांव के ही पलटन मंडल का पुत्र शातिर सरोज मंडल मुखिया से ठेकेदारी एवं रंगदारी की मांग कर रहा था, जिससे मुखिया एवं उनके पति नज़रअंदाज कर रहे थे। 17 अगस्त को दिन के करीब 1:10 बजे सरोज ने एक नंबर से मुखिया के पुत्र के मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर रंगदारी की मांग की। राशि नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद रात्रि में करीब 10 बजे फिर से वह फ़ोन किया, लेकिन घर के लोगों ने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। शनिवार को सब कुछ सामान्य था। मुखिया पति राम कुमार शाह दरवाजा पर बैठे थे। अचानक दिन के 11 बजे सरोज 3 लोगों के साथ पल्सर बाइक से पहुंचा और राम कुमार शाह को पकड़ लिया और कहा कि रंगदारी दोगे या नहीं। इतना कहते ही सरोज मंडल ने पिस्टल के बट से राम कुमार पर प्रहार करते हुए घायल कर दिया, जिसके बाद राम कुमार बेहोश होकर गिर गए। सभी बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। आसपास के लोग की मदद से मुखिया पति को मनीगाछी PSC में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर स्थिति के कारण DMCH रेफर किया गया, जहां से पटना IGMS रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। OP अध्यक्ष महेश्वर मिश्र ने रविवार को सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। बेनीपुर DSP उमेश चौधरी ने गांव पहुंचकर मुखिया एवं परिजनों को सांत्वना दी और अपराधियों को हर हाल में गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। DSP ने बताया कि मृतक की पत्नी मुखिया रीता देवी के बयान पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। सूचना मिला कि सरोज मंडल के द्वारा जो है उनके घर पर जा कर के रिवॉल्वर से या रिवॉल्वर के बट से मुंह में सटाया गया या मारपीट किया गया
जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। सत्यापन के लिए घटनास्थल पर गए। घटनास्थल पर जा कर के मामले का सत्यापन किया गया। अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान के बाद आगे सारी बात सामने आएगी। ये सरोज मंडल कहा जाता है कि सत्ताधारी जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं। अब सत्ताधारी और विरोधी दल से मतलब नहीं है। अगर इस मामले में वो दोषी हैं तो उनको जेल भेजा जाएगा। अभी तक क्या उद्भेदन हुआ है? पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इस घटना में जो 17 अगस्त 2018 को 1:10 पे मेरे छोटे भाई के मोबाइल पर, जिसने यही नंबर से एक इनको धमकी आया, जो मुझे जो रंगदारी के रूप में जो पैसा है वो हमारे तुम घर पे पहुंचा दो 24 घंटे के अंदर में, अगर नहीं पहुंचाते हो तो हम तुम्हें 24 घंटे के अंदर में अंजाम देंगे और या उठा के हम ले जाएंगे तुमको, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग नहीं किए, उसके बाद ये लोग आगे जो है इसके 24 घंटा में हमारे यहाँ घटना का अंजाम हो गया, ठीक है। क्या किए वो लोग? आए तो क्या हुआ उसके बाद? जब आया वो लोग, सबसे पहले आए, पिताजी हमारे दरवाजे पर बैठे हुए थे। वो एक सरोज मंडल था और उसका 2 अज्ञात व्यक्ति थे जिसको नहीं पहचान पाए, जिन्होंने मेरे पापा के साथ जो है सो उन्होंने पिस्टल सटाए मुंह में और उसके बाद जो है जैसे पापा भागने लगे डर से, तो उसके बाद उनको जो है दूसरे हाथ से गला पकड़ करके, ललेटी पकड़ करके यहाँ दब दिए, जिससे उसकी सांसें बंद हो गई और वो बेहोश होकर के यहाँ गिर गए। और बस उसी समय में जैसे ही बेहोश होकर गिरे मेरे पापा जी, वो लोग अपना फायरिंग करते हुए बाहर निकल गए और दहशत फैलाते हुए वो निकल गए। कौन लोग थे वो थे सरोज मंडल थे, जिसके हाथ में हमने गन देखे, पिस्टल देखे, और वही उसके साथ 2 अपराधी व्यक्ति था जो पल्सर गाड़ी पर एक बैठा हुआ था और एक और था जो 3 व्यक्ति को हम देखे जिन्होंने फरार हो। कोई पार्टी से क्या? जी वो जदयू के प्रखंड अपने आप को उपाध्यक्ष बता रहे हैं। कौन? सरोज मंडल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव के बाद ललित मंडल बने बहादुरपुर प्रखंड के नए प्रमुख। वहीं उप प्रमुख पद पर मोहम्मद मुमताज उर्फ खली का बहुमत, मतलब प्रखंड में नई सरकार के देखरेख में अब होगा सारा काम। बहादुरपुर प्रखंड के नए प्रमुख ललित मंडल को निर्वाचित घोषित किया गया। सोमवार को प्रखंड मुख्यालय के जनप्रतिनिधि भवन में कुल 32 सदस्यों में से 31 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें ललित मंडल को 20 मत प्राप्त हुए। वहीं प्रतिद्वंदी सोनू मंडल को मात्र 11 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ललित मंडल कुल 9 मतों से विजय घोषित किए गए। समिति की जीत हुई है। हमारी समिति ने हमको चाहा, इसलिए मैं आज प्रमुख के पद पर हूँ और इससे विशेष मैं सभी समिति को बधाई देता हूँ और मैं प्रखंड का विकास करूँगा और संभव विकास करूँगा। कितने मतों से विजय? मैं 9 मतों से विजय। प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? विकास रहेगा। सावन की अंतिम सोमवारी को शहर के पंचनाथ मंदिर में बाबा बर्फानी का किया गया भव्य श्रृंगार। वहीं अन्य शिवालयों में भव्य श्रृंगार कर बाबा भोलेनाथ की धूमधाम से की गई पूजा अर्चना। सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर क्षेत्र के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। लोग अगले सुबह से शाम तक बाबा के जलाभिषेक व पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और बम बम के जयकारे से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। वहीं दरभंगा के पंचनाथ मंदिर में देर शाम मंदिर के गर्भगृह को अमरनाथ की गुफा की तरह बर्फ से सजाया गया तथा बर्फ का शिवलिंग बनाकर बाबा बर्फानी का विभिन्न प्रकार के पुष्प, गंध व वस्त्रों से भोलेनाथ का श्रृंगार अत्यंत ही मनमोहक अंदाज में किया गया। श्रद्धालुओं ने भी दिन भर उपवास रखकर शाम में भोले बाबा का आराधना कर अन्न जल ग्रहण किए। शहर के हजारीनाथ मंदिर में देर रात तक भगवान के श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। वहीं मंदिर के पुजारी त्रिपुरारी झा ने कहा कि सावन के अंतिम सोमवारी को पिछले 20 साल से अमरनाथ की गुफा की तरह बर्फ की सजावट किया जा रहा है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भक्त यहां आते हैं।
विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर में भिक्षाटन किया गया। बता दें कि यह रकम सहयोग के लिए केरल सरकार को जाएगी। लोगों के लिए बहुत हानिकारक है। किसी भी देश में हो या किसी भी राज्य में हो तो उसको सभी लोगों को जो है मिलकर सहयोग करना चाहिए, ठीक है। चाहे वह सहयोग माने कम धन में हो या ज़्यादा धन में हो, अगर सब लोग इकट्ठा करके अगर एक स्टेट को मदद की जाए तो उस स्टेट को डेवलप होने में कोई दिक्कत नहीं लगेगा और वहाँ के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो अच्छे ढंग से जो है खान पान रहन सहन कर सकते हैं। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, केरल में बहुत भीषण बाढ़ आ रही है। उसको लेकर के हम छात्र संगठन आयसा की ओर से आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर में बाढ़ राहत संग्रह अभियान चला रहे हैं। इसमें डिपार्टमेंट के सभी छात्र अधिक से अधिक लोग हमारी मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनएसएस के छात्रों के द्वारा भी भिक्षाटन किया गया। MLSM कॉलेज का छात्र हैं। MLSM कॉलेज के एनएसएस के तरफ से केरल में जो बाढ़ आई हुई है उसकी सहायता करने के लिए हम लोग सोमवार से एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हर एक कॉलेज के डिपार्टमेंट से टीचर से रुपया वसूली का काम करते हैं और यह रुपया केरल के जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। आज की खबरें ये सब बन हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।